सर आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ गाइस, बस बस 2 मिनट्स यार, सेटअप कर रहा हूँ यार, बस बस 2 मिनट। अच्छा अच्छा। सर आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया क्या आपका? पहले एक डार्क थीम वाला था। अरे यार वो मैंने हटा दिया यार। अच्छा। আমার কারোর সাথে প্রেম ঠিক না প্লিজ, করিস না এসব। যা বন্ধুত্বটা আছে সেটাও দিতে চাও, প্লিজ করিস না এসব। যা বন্ধুত্বটা আছে এটাও চলে যাবে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে। আরে শর্ত ভাই, বলছি বলছি যেটা সেটা শুনতে চাস না, এই জন্য ভালো লাগে না। তুই ভাই তোর কাজ কর, তুই ভাই তোর কাজ কর। তুমি আমাকে ব্লক করে দিলে, আমাকে এত কথা বললে, এত কিছু বললে, লাস্টে আমাকে ধরে ব্লকই করে দিলে। নাম্বারটা ব্লক করে কি আর বলবো আমার। ভাই এরকম কেন করলো? হয়েছিল একটু। এক মিনিট, এক মিনিট দাঁড়া, বন্ধ হয়ে এই তোমার বার্থ ইয়ার কত? 22012000। 06। কি যে করবো, কেন বা করবো না? কি আর করা যাবে? Deploying our web app from scratch. We will be using Claude Code for that. We will not write a single line of code. The idea of this workshop is कि भाई I have a written requirement in a text file, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मेरे पास है, इस रिक्वायरमेंट से मैं कैसे एक फुल्ली फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाऊं और मैं उसको डिप्लॉय करूं। आइडिया इज नॉट टू टच द कोड। हमें डेफिनेटली फ्लो, टेक्स्ट स्टैक और जो बैकएंड का इंफ्रा है वो बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज़ें यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चीज़ों को ईजी रखूँगा, ठीक है। फॉर फ्रंट एंड वी विल यूज़ HTML, JS, CSS। ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन यूज़ React, and for backend I will just use Superba।
डेटाबेस। और सुपरबेस से हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई डेटाबेस बना बनाया मिल जाएगा और एपीआईज अपने को लिखनी नहीं पड़ेगी, सारा काम हम क्लॉड के थ्रू कर लेंगे। मेरे पास स्पेक है इन टेक्स्ट फाइल, तो सबसे पहले इस रैंडम सी जो ये टेक्स्ट फाइल है जिसमें एक रफ रिक्वायरमेंट है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन अ स्पेक। ओके, एक प्रोडक्शन बिल्ड का स्पेक। और उसके बाद हम इसे पीआरडी में कन्वर्ट करेंगे। और जब हमारे पास पीआरडी रेडी हो जाएगी, देन वी विल क्रिएट लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन। जब हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हो जाएंगे, देन वी विल यूज एआई एजेंट्स। वी विल यूज एआई एजेंट्स टू वर्क ऑन आइटम्स। और जब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन फुल्ली रेडी हो जाएगी, वी विल डिप्लॉय इट टू नेटलीफाई। नेटलीफाई पे जब चीज़ें सही चलेंगी, देन वी विल बाई अ डोमेन। और नेटलीफाई से डोमेन की मैपिंग कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ये बता देता हूँ कि हम बनाएंगे क्या। सो दिस इज द आइडिया दैट we will be working on today. So I want to create this web app. इसका काम क्या है? Well, it allows people to chat on the web. Differentiation क्या है? Main idea of this app is to allow people to talk safely without thinking about chat history. As once they leave the app, chats are gone. How it works? A user will get a unique 6 digit alphanumeric ID जब तुम वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करोगे। और जैसे ही लाइक यू ओपन द लिंक, तुम्हारा चैट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन शेयर द यूआरएल विद एनीवन। मैंने यहाँ पे वेक लिख दिया है, लेट मी रिमूव दिस। At a given moment of time, two people can chat. We can assign different color to different people. If more than two people open same link, show other person message that only two people can talk at a given moment of time. Once first message is sent, session starts. Past chat keeps on deleting. We will only show last 1 minute chat. If no one sends message within 5 minutes, link will expire, all chats will be cleared, and we will show user message that link हेलो is गाइस। all chat cleared and user. हाँ हेलो। हाँ यार, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो। ठीक है सर। तो यार, इट विल बी अ शॉर्ट सेशन, ठीक है। तो डी बाउंसिंग वगैरह तुम लोगों ने यूज कर रखी है या नहीं? बताओ गाइस। ओके, हाँ सर, किया है सर। ठीक है। यार, किसी का माइक ओपन है? हम्म। ठीक है। जी सर। यार देखो, डी बाउंसिंग
तो बताना थोड़ा मुश्किल है जिसको डीबाउंसिंग नहीं पता. ओके, द रीजन बीइंग कि डीबाउंसिंग अगेन लाइक 15-20 मिनट या माइट भी 30 मिनट ले ले. तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा सो दैट तुमको चीज़ें क्लियर रहें. ओके, एटलीस्ट तुमको पता रहे कि हाँ भाई क्या हो रहा है. स्क्रीन विजिबल है? यस. ठीक है. ओके, सो एप्लीकेशन. लेट मी गो थ्रू दी पॉइंट्स क्योंकि मैंने कल लिखे थे यार, मुझे टाइम मिला नहीं देखने का. एक बार मैं भी देख लूं. व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इंडक्टिव बाउंसिंग. ठीक है यार, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. और अगेन इट विल बी अ शॉर्ट सेशन. मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगा जो मैंने ओवर द ईयर्स अबाउट डी बाउंसिंग एक्सपीरियंस किए हैं. और ऐसा समझ लो कि माइट भी तुम सभी ने डी बाउंसिंग यूज़ किया हो, सुना हो. जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वो तुम्हें नेक्स्ट इंटरव्यू में हेल्प करेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं. और दिस विल अगेन डेफिनेटली हेल्प यू टू डिस्कस थिंग्स इन अ बेटर वे इन योर इंटरव्यू. और अगर तुम्हारे ऑफिस प्रोजेक्ट्स में, पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे. यू कैन लाइक डिस्कस अराउंड दिस. ओके, सो लेट्स गेट्स. और हाँ, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन होगा तो अगेन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. चैट लाइक मैंने क्लोज कर रखा है तो आई एम नॉट सीइंग इट. तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. ओके, बस ध्यान रखना टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Today, we will spend few minutes to understand why debouncing input is not always a good solution. ये है आज का एजेंडा. सबसे पहले विल सी भाई कि ये इनपुट है क्या, और व्हाट इज द नीड ऑफ debouncing. इज debouncing only solution? Why debouncing is bad of, okay, why debouncing is bad for UX, what we can do then, and what are the other optimizations that we can do apart from debouncing. So सबसे पहले let's see what is input, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. So basically input is a tag that is available in HTML5. और input का यूज करके हम बहुत तरह के कंट्रोल्स बना सकते हैं. With the help of those controls we can take input from user. और आज हम जिस इनपुट कंट्रोल की बात करेंगे वो है टेक्स्ट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. सो अभी अगर मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूं तो यू विल सी कि भाई दिस इज अ इनपुट टैग एंड यहाँ पे जो टाइप है दैट इज टेक्स्ट. सो दिस इज अ इनपुट टाइप टेक्स्ट. अब ये जो इनपुट कंट्रोल है यहाँ पे यूजर कैन टाइप. सी, यूजर कैन टाइप. अब कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पे हमें डेटा को सर्वर से फेच करके लाना पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल अमेजन में तुमने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, गूगल सर्च करते हो
जब तुम टाइप करते हो, बेस्ड ऑन तुमने क्या टाइप किया है, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, प्रोसेस होती है और रिस्पॉन्स तुम्हारे पास आता है. सो लेट मी ओपन नेटवर्क पैनल एंड लेट मी टाइप समथिंग हियर. सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बट यू कैन सी कि कोई कॉल यहाँ पे नहीं जा रही है. जब मैं टाइपिंग करना बंद कर देता हूँ, देन एक नेटवर्क कॉल जा रही है. यहाँ पे हमने डी बाउंसिंग ऐड कर रखा है. व्हाट इज डी बाउंसिंग? वेल, बेसिकली डी बाउंसिंग में हम एक टाइम सेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1000 मिली सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड. कि भाई मैंने 1 सेकेंड का टाइम सेट कर दिया है. अब इस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में अगर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइप इवेंट, यूजर बहुत बार टाइप करता है, लेट्स से 500 टाइम्स, तो अब मैं 500 टाइम्स एपीआई नहीं लगाऊंगा. जो भी लास्ट इवेंट हुआ है, लाइक 500 वाला जो इवेंट है, जब यूजर ने टाइपिंग रोक दी है, उसके बाद मैं 1 सेकेंड वेट करूंगा, देन आई विल मेक एपीआई. और अगर यूजर ने 1 सेकेंड से पहले फिर से टाइप कर दिया, देन आई विल वेट फॉर अनदर 1 सेकेंड. सो दिस इज डी बाउंसिंग. अगर तुम गूगल सर्च खोलो, लेट मी ओपन google.com, लेट्स इंस्पेक्ट एंड लेट्स सी कि क्या ये लोग इनपुट को डी बाउंस करते हैं. वेल, यहां पे तुम्हें कोई भी डी बाउंसिंग देखने को नहीं मिलेगी. सीधा एपीआई कॉल्स एच एच ई एल एंड HELO. लेट मी रिमूव दिस क्वेरी एंड लेट्स टाइप अ लॉन्ग सेंटेंस. आई लव React.js. हर की स्ट्रोक पे दे आर मेकिंग अ एपीआई रिक्वेस्ट. सो सी, इतने सालों के कैरियर में मैंने ऐसा यूएक्स नहीं क्रिएट किया. जहां पे भी मैं ऐसा यूएक्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लोग बोल देते हैं, लाइक मेरे ही कंपनी के, या ऐसे समझो, जब भी मैं कुछ इस तरह का यूएक्स क्रिएट करने की बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, पीपल कम अप विद द आर्ग्यूमेंट कि बैक एंड पे लोड पड़ेगा, वी डोंट नीड इट, जस्ट डी बाउंस इट, जस्ट डी बाउंस इट, थोड़े डिले के बाद एपीआई कॉल करो. और मजबूरी में मुझे डी बाउंसिंग लगाना ही पड़ता है. एंड ट्रस्ट मी, एटलीस्ट इंटरनेट या यूट्यूब पे तो मैंने किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई डोंट डी बाउंस योर इनपुट. अगर तुम सर्च करोगे, तुम्हें जितने भी ऑटो कंप्लीट या फिर सर्च कंपोनेंट के, मशीन कोडिंग के जितने भी वीडियोस मिलेंगे, वहां पे सब तुम्हें यही बोलेंगे टू ऑप्टिमाइज योर इनपुट, ऐड डी बाउंसिंग. बट डी बाउंसिंग इज बैड फॉर यूएक्स, और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्यों बैड है और क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास. तो सी, बैड इसलिए है क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन दिखे, बट जब तक मैं टाइपिंग करना बंद नहीं करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा. सो दिस इज द ड्रॉबैक. सी, आई एम टाइपिंग बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा. उसी के कंपैरिजन में जो ये वाला सेक्शन है, यहां पे मैंने कोई डी बाउंसिंग नहीं ऐड की है. सी, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, आई एम फेचिंग, और जो भी रिजल्ट आ रहा है मैं उसको शो कर रहा हूं. सो वी शुड क्रेव टू अचीव दिस काइंड ऑफ यूएक्स अगर हमारा बैक एंड कैपेबल है तो. आज के इस सेशन में वी विल ट्राई टू सी फ्यू ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डी बाउंसिंग. लाइक हमें डायरेक्टली डी बाउंसिंग पे नहीं जंप करना चाहिए. अगर कभी तुम्हें इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट डिस्कस कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. सबसे पहले तो ये बोलो कि भाई डी बाउंसिंग इज नॉट द गुड वे, इट किल्स यूएक्स. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. सो व्हाट इज द नीड ऑफ डी बाउंसिंग, ये मैंने तुमको बता दिया कि भाई यूजर बहुत जल्दी जल्दी टाइप करता है और लोग रीजन देते हैं कि बैक एंड पे लोड पड़ेगा, ऐड डी बाउंसिंग. इज डी बाउंसिंग ओनली सॉल्यूशन? वेल नो, हमारे पास और भी तरीके हैं. जो सबसे सिंपल तरीका है वो है अ बॉट कंट्रोलर.
तो मैं तुमको अबॉट कंट्रोलर ऐड करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे करते हैं. सो फॉर दैट मैंने एक छोटा सा डेमो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है टू सेव टाइम. सो दिस इज अ सिंपल कंपोनेंट. यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो यू कैन सी कि हर की स्ट्रोक पे आई एम मेकिंग अ एपीआई कॉल. हमें कुछ इस तरह का यूएक्स बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए इफ योर बैकएंड परमिट्स. ठीक है, क्योंकि अगेन सी गूगल जब ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. अगर हमारी एप्लीकेशन यूजर सेंट्रिक है, ओके, यूजर सेंट्रिक का मतलब है कि भाई मास पब्लिक मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रही है एंड देयर इज नो नीड ऑफ लॉगिन, मेरी एप्लीकेशन पब्लिक है, तो उस केस में मैं डी बाउंसिंग को ड्रॉप कर सकता हूँ. ठीक है, बट अगर मेरी एप्लीकेशन एक एडमिन डैशबोर्ड है, लोग लॉगिन करके मेरी एप्लीकेशन को खोल रहे हैं, तो मैं वहां पे डिबाउंसिंग ऐड कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे यूजर कैन वेट. वाई? क्योंकि यूजर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. माइट भी जीमेल में गूगल डिबाउंसिंग ना ऐड कर रहा हो, क्योंकि भाई अगर कुछ मिली सेकेंड का डिले होगा तो तुम वेट कर सकते हो. ठीक है, बट ऐसी ऐसी जगह जहां पे कंपटीशन बहुत है, यूजर बाउंस कर सकता है तुम्हारी वेबसाइट से, वेल वहां पे तुम्हें डिबाउंसिंग नहीं ऐड करनी चाहिए. तो मैं तुम्हें कोड बेस दिखा देता हूँ. दिस इज द कंपोनेंट और मेरे पास एक क्वेरी स्टेट है. इस क्वेरी स्टेट में जो भी यूजर टाइप करता है, दिस इज माई इनपुट कंट्रोल. ऑन चेंज पे आई एम जस्ट कॉलिंग दिस हैंडल चेंज, एंड हैंडल चेंज में व्हाट आई एम डूइंग, अपडेटिंग दिस स्टेट, एंड आई एम कॉलिंग गेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि मैंने एक हुक में क्रिएट कर रखा है. और ये हुक क्या करता है, वेल इट जस्ट मेक अ HTTP रिक्वेस्ट. दैट्स इट. जो भी डेटा आता है उसको स्टेट में सेव कर देता है और डेटा को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ. सो बेसिकली टू मेक अ HTTP रिक्वेस्ट मैंने एक कस्टम हुक क्रिएट करके रखा है. तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा API कॉल्स रोकनी है, ठीक है, तो जो सबसे इजी सॉल्यूशन निकल के आता है वो है अबॉट कंट्रोलर. सो लेट्स सी कैसे हम अबॉट कंट्रोलर का यूज कर पाएंगे. बेसिकली अबॉट कंट्रोलर का यूज करके हम API रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं. दैट्स इट. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कंट्रोलर. स्टार्टिंग में हम इसको एम्प्टी रखेंगे. नेक्स्ट वी विल क्रिएट अ फंक्शन अबॉट, और इस अबॉट फंक्शन को हम रिटर्न कर देंगे अपने हुक से. जब भी यूजर को अबॉट करना होगा API को, वो सिंपली इस अबॉट फंक्शन को कॉल कर लेगा. लेट मी कॉपी दिस अबॉट एंड लेट मी एक्सट्रैक्ट इट हेयर. और मैं इसे अबॉट करूंगा कब, वेल जब मैं API कॉल लगा रहा हूं, तो आई कैन जस्ट कॉल इट हेयर. नेक्स्ट चलते हैं वापस से अपने हुक में. अब हमें सिंपली इस अबॉट फंक्शन को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या हमारे पास अबॉट कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता है तो जस्ट कॉल कंट्रोलर डॉट अबॉट. दैट मीन्स मैंने API कैंसिल कर दी है और अब मुझे कंट्रोलर को कर देना है नल, और उसके बाद आई हैव टू क्रिएट अ न्यू अबॉट कंट्रोलर. एंड अगेन अगर तुम्हें अबॉट कंट्रोलर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आई हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस अबॉट कंट्रोलर. तो अब मुझे बस ये जो कंट्रोलर मैंने बनाया है इसको अटैच करना है मेरे API रिक्वेस्ट से. आई एम यूजिंग फेच. आई जस्ट हैव टू पास सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज अ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आई विल पास सिग्नल की, जिसकी वैल्यू होगी कंट्रोलर डॉट सिग्नल. दैट्स इट. हमने अबॉट कंट्रोलर को सेटअप कर दिया है. दिस इज द easiest way. Okay, तो let me do a refresh here and let's type something. See, मेरी API कॉल कैंसिल हो रही है. अब यहाँ पे फ्यू सिनेरियोज बनते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए कि भाई जो API कॉल कैंसिल होती है वो तभी कैंसिल होती है जब वो इन प्रोग्रेस में होती है. ओके, अगर कोई इन प्रोग्रेस की API है तभी कैंसिल होगी. यहाँ पे देखो इसका रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया, ये कैंसिल नहीं हुई क्योंकि ये प्रोसेस हो चुकी थी.
दिस इज वन थिंग. सेकंड, भले ही फ्रंट एंड एपीआई को कैंसिल कर दे रहा है, बट बैक एंड कैन स्टिल प्रोसेस इट. ओके, जब तुम एक एपीआई कॉल को फेच करते हो तो ब्राउजर सर्वर को बता देता है कि भाई जो क्लाइंट है उसने एपीआई को अबॉर्ट कर दिया है. बट अगर बैकएंड मैनेज नहीं कर रहा, ओके, इस सिचुएशन को, तो बैकएंड कैन स्टिल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड स्टिल रिटर्न द डेटा. तो बैकएंड पे तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा, बस ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस नहीं करेगा. तो ये दो सिचुएशन होती है अबॉर्ट कंट्रोलर में. अब एक और तरीका है तुम्हारे पास, यू कैन ऐड डी बाउंसिंग. डी बाउंसिंग कैसे ऐड करोगे? वेल, उसके लिए तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा एक डी बाउंस फंक्शन. अब अगर तुमको एग्जैक्टली पता है डी बाउंसिंग कैसे चलती है तो तुम यह फंक्शन खुद से बना सकते हो. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ टाइम आउट आईडी, कॉन्स्ट टाइम आउट आईडी एम्प्टी रख लेते हैं. देन यू हैव टू रिटर्न अ फंक्शन. और जब मैं एक डीबाउंस्ड फंक्शन बनाता हूं तो मैं दो चीजें पास करता हूं, फंक्शन और डिले, दो चीजें. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन मैं रिटर्न कर रहा हूं इसके अंदर वी विल जस्ट क्लियर व्हाट, टाइम आउट, एंड लेट्स पास द टाइम आउट आईडी. एंड नेक्स्ट वी विल असाइन अ न्यू टाइम आउट आईडी, और ये मुझे मिलेगी सेट टाइम आउट के थ्रू. और इस सेट टाइम आउट में आई विल व्हाट फंक्शन या इस सेट टाइम आउट में ভেবে নাই যে আমি হঠাৎ করে গাড়ি খেয়ে যাবো। ओके. और इस सेट टाइम आउट के अंदर वी विल पास अ एरो फंक्शन, इनसाइड इट वी विल कॉल fn, और डिले में हम पास कर देंगे डिले. यहाँ पे कुछ कुछ एज केसेस हैं जो कि डिपेंड करते हैं, या यहाँ पे कुछ एज केसेस हैं जो कि हैं फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट. ओके, हाउ दिस वर्क्स, तो वो भी हम फिक्स कर सकते हैं. व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल सेल्फ इज इक्वल टू दिस, एंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग, क्योंकि सी जो ये फंक्शन मैं रिटर्न कर रहा हूं आई विल यूज इट लाइक दिस, कॉन्स्ट फॉर एग्जाम्पल डेब इज इक्वल टू डी बाउंस, और मैं यहां पे कोई फंक्शन पास करूंगा, राइट. अब ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न हो रहा है आई कैन ऐड इट इन अ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल obj.fn इक्वल टू deb. तो अब जब मैं obj.fn कॉल करूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई जो दिस की वैल्यू है वो ये ऑब्जेक्ट रहे. बट अगर मैं डायरेक्टली इन्वोक कर दूंगा तो लाइक विंडो ऑब्जेक्ट रहेगी. सो दैट्स वाई वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, fn.call, और यहां पे मैं पास कर दूंगा दिस, एंड लेट्स कलेक्ट ऑल द आर्ग्स एंड वी कैन रिस्ट्रक्चर इट. ठीक है. अब अगर तुम्हें ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तुम दिस के बारे में मेरा वीडियो देख सकते हो. और ट्रस्ट मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कोड को देखा था तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है. मुझे काफी टाइम लगा टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है. सो अगर तुम्हें चीजें नहीं समझ में आ रही तो इट्स फाइन, जस्ट स्पेंड सम टाइम. तो भाई मेरा डिबाउंस फंक्शन रेडी है. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज लेट्स जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम आवर हुक. मैं इसको कंपोनेंट में भी बना सकता हूँ. यस, इसमें जो अपन ने अभी सेल्फ बनाया उसका यूज तो किया ही नहीं. मैंने पास नहीं किया क्या? ओके. अच्छा, तीसरी ठीक, जगह सेल्फ हाँ. आएगा क्या? मैंने, हाँ वो मैंने दिस गलती से पास कर दिया. लेट मी फिक्स इट. ओके. ओके. सो यहाँ पे वी हैव टू पास सेल्फ नॉट दिस. और ये जो डिबाउंस फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम हेयर, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे
कंपोनेंट में है, अपने कंपोनेंट के बाहर मैं इसको बनाऊंगा. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, we have to create a debounced version. Const debounced query equal to function, not function. Debounce function क्या है मेरा, get filtered product and let's pass a time of 500 millisecond. ये वाला तरीका काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जब भी मेरी स्टेट चेंज होगी, कंपोनेंट फिर से रीरेंडर होगा और फिर से एक नया फंक्शन बनेगा. टू सॉल्व दिस वी हैव टू यूज कॉल बैक. ओके, जस्ट पास इट लाइक दिस एंड अ एम्प्टी डेप्थ अरे, सो दैट मेरा कंपोनेंट कितनी बार भी कॉल हो, मेरे पास सेम ही इंस्टेंस रहे डीबाउंस्ड वर्जन का. एंड नाउ वी जस्ट हैव टू कॉल दिस. That's it. Let's skip calling a bot. Save this, do a refresh. Let's type something. think एक error है उसमें. Yes. We are using const instead of let declaration in the debounce function. Oh. Set open is not defined. Assign. Okay. Let's first see the network. So we have few errors. Set open is not defined and assignment to constant variable. Okay. So let's make it let and let's see where is this set open. Let's comment this out. This is not required. Let's do a refresh. Let's open network and let's type something. बस एक बार API कॉल होगी जब मैं टाइप करना छोड़ दूंगा या बंद कर दूंगा. सी, सो दिस इज डीबाउंसिंग. बट यहां पे तुम देख रहे हो मेरा UX सफर कर रहा है. सजेशंस तभी आएंगे जब मैं टाइपिंग करना बंद करूंगा. एंड दिस इज नॉट द गुड वे ऑलवेज. मतलब ये हमेशा सही तरीका नहीं होता है. बट ट्रस्ट मी, लाइक इतने सालों में मैंने फ्रैंकली तो किसी को ड्रॉप करते हुए नहीं देखा कि वो डीबाउंसिंग ड्रॉप कर दे और हर की स्ट्रोक में API कॉल लगाए. हर कोई डीबाउंसिंग ही ऐड करता है और हर कोई डीबाउंसिंग की ही बात करता है. इसके ऊपर कोई बात करता ही नहीं है. बट नाउ यू नो कि इसके ऊपर भी चीज़ें हैं एंड वी शुड ट्राई टू डू दैट. अब डीबाउंसिंग के अलावा भी चीज़ें हैं. ठीक है, ये तो हमने डीबाउंसिंग किया. एक और होती है थ्रॉटलिंग. लेट मी शो यू दी थ्रॉटलिंग वर्जन ऑफ इट कि वो कैसे चलता है. तो यहाँ पे हमने डीबाउंस फंक्शन क्रिएट किया है. सिमिलरली वी कैन क्रिएट थ्रॉटलिंग टू सी कि हाउ थ्रॉटलिंग वर्क्स. नॉट कॉन्स्ट फंक्शन थ्रॉटल. अब थ्रॉटलिंग कैसे काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है डीबाउंसिंग से. डीबाउंसिंग में हम वेट करते हैं. ओके, जैसे मैंने टाइम सेट कर दिया 1 सेकेंड, इवेंट हुआ, अब मैं 1 सेकेंड तक वेट करूंगा. अगर फिर से वो इवेंट अकर हो जाता है 800 मिली सेकेंड पे, तो अब मैं फिर से 1 सेकेंड का वेट करूंगा. अगर फिर से कोई इवेंट होता है 900 मिली सेकेंड पे, तो मैं फिर से 1 सेकेंड का वेट करूंगा जब तक प्रीवियस इवेंट के बाद का जो गैप है वो 1 सेकेंड नहीं होगा. जब तक प्रीवियस इवेंट के बाद का जो गैप है वो 1 सेकेंड नहीं होगा, मैं नेक्स्ट API कॉल नहीं लगाऊंगा. दिस इज डीबाउंसिंग. थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हम बस टाइम सेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड. इसका मतलब है भाई हर 1 सेकेंड में API कॉल लगाते रहो, भले ही इवेंट कितनी बार फायर हो. सो यहाँ पे मैंने लिमिट सेट कर दी कि भाई तू कितनी भी तेज टाइप कर, मैं हर 1 सेकेंड में एक बार API कॉल लगाऊंगा. अगर तुम्हारे दिमाग में ये लाइन क्लियर है तो तुम थ्रॉटल फंक्शन तुरंत लिख लोगे. तुमको बस एक वेरिएबल बनाना है, वेटिंग इक्वल टू फॉल्स, एंड यू हैव टू रिटर्न अ फंक्शन थ्रॉटल्ड वर्जन. अगेन यहाँ पे तुम्हें आर्ग्स मिलेंगे
and you have to set a set timeout too. Let's pass a function delay. इन चीजों को रिसीव भी कर लेते हैं, fn and delay. और यहां पे तुमको बस चेक करना है. क्या चेक करना है? if you are waiting, then what? Return. You don't want to do anything. अभी टाइम नहीं हुआ है. जब टाइम हो जाएगा, जब डिले पूरा हो जाएगा, यू विल जस्ट डू दिस वेटिंग इक्वल टू फॉल्स, सो दैट ये वाली कंडीशन स्किप हो जाए और तुम नीचे आओ. और जब तुम नीचे आओगे तो तुम क्या करोगे? यू विल जस्ट कॉल fn. बट हम fn को डायरेक्टली कॉल यहाँ पे कर सकते हैं, या लेट्स डू दैट. यहाँ पे हम fn को डायरेक्टली कॉल कर ले, या दिस वाला करें. लेट्स डू दैट. ओके, अगर तुम्हारा कंट्रोल इफ के नीचे आता है, यू कैन जस्ट डू fn डॉट कॉल दिस and you can just pass all the augs and you can set waiting equal to true. That's it. यहां पर तुमने throttle function लिख दिया है. You are waiting, जो भी यूजर टाइम पास करेगा उतने टाइम के लिए, जैसे ही वो टाइम पूरा हो you can execute your function. अब इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं कि भाई कॉल इमीडिएटली फलाना ढमकाना, तो यू कैन चेक दैट. इस पे भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है. सो लेट्स यूज दिस थ्रॉटल वर्जन. डीबाउंस की जगह थ्रॉटल कर देते हैं, दैट्स इट. एंड टाइम को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 300. लेट्स डू अ रिफ्रेश. सी, अब डिफरेंस देखो, हर 300 मिली सेकेंड में कॉल जा रही है. ओके, इसको मैं और अगर बढ़ाऊं तो यू कैन सी द डिफरेंस. अब 1 सेकेंड कर दिया मैंने. In every 1 second API request will be fired, क्योंकि मैंने यहाँ पे throttled वर्जन यूज किया है. तो तुम्हारे पास 3 वर्जन्स हैं, abort, debounced and throttle. Based on your situation you can use it, but the ideal way is just use it directly. अब एक और सिनेरियो तुम्हें पता होना चाहिए. अगर तुम डायरेक्टली एपीआई कॉल कर रहे हो तो यू विल हिट अ एज केस. कैसा एज केस? लेट मी शो इट टू यू. सो फॉर एग्जांपल, यू टाइप्ड L. ओके, रिक्वेस्ट इज प्रोसेसिंग. देन यू टाइप्ड LO, request is processing. Then you typed LOV, request is processing. तीनों रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है. अब LO का रिस्पॉन्स आ जाता है, तो तुम क्या करोगे? LO का रिस्पॉन्स दिखा दोगे. शो LO फर्स्ट. कूल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. LOV का रिस्पॉन्स आ जाता है. अब तुमने रिस्पॉन्स को अपडेट कर दिया है, अब तुम LOV का रिस्पॉन्स दिखाओगे. बट सी, L का अभी भी प्रोसेसिंग में है. अब जब L का डन होगा, अगर तुमने इस सिचुएशन को मैनेज नहीं किया है तो UI पे L का रिस्पॉन्स शो होने लगेगा. तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि तुम हमेशा लेटेस्ट रिस्पॉन्स को शो करो. ये कैसे करोगे? वेल, ये भी बहुत ही आसान है. अभी अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो हर की स्ट्रोक पे एपीआई कॉल जाएगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें हटा दी हैं. ठीक है, हर एपीआई. ओके, लेट मी क्लियर इट. लेट मी डू अ रिफ्रेश. अभी यू विल सी कि हर की स्ट्रोक में एपीआई कॉल जा रही है, क्योंकि मैंने सारे ऑप्टिमाइजेशन हटा रखे हैं. लेट्स फिक्स दिस इशू. तो अपने को कुछ नहीं करना भाई, अपने को बस एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है
लेट ID इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, और जहां पे भी तुम API कॉल लगा रहे हो, सो फॉर एग्जाम्पल दिस गेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ लोकल ID इज इक्वल टू प्लस प्लस ID, सो दैट मेरे पास हमेशा लेटेस्ट रहे और मैं ID की वैल्यू को इंक्रीज भी कर दूं जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। सी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई विल चेक इफ लोकल ID इज इक्वल टू ID, दैट मीन्स कि भाई जो रिस्पॉन्स आया है वो लेटेस्ट है जो मुझे चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, लेट्स यूज नॉट हेयर, देन आई विल जस्ट रिटर्न, दैट्स इट। console.log race condition, let's do a refresh, let's see कि भाई यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है क्या। कॉल्स तो जा रही हैं, बट वो सिचुएशन मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, बट यू कैन इन्फर फ्रॉम इट कि भाई वो क्या इशू है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। So, is debouncing only solution? Well, no. A bot controller, throttling, and we have always the best solution. Just don't do any optimization. Why debouncing is bad for UX? Well, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो यूजर को थोड़ा वेट करने के बाद दिखेगा। क्या कर सकते हैं? Well, just don't add debouncing blindly. What are the other optimizations that we can do? तो अब ये है beyond throttling, a bot controller and debouncing, you can cache the result. जो भी यूजर टाइप कर रहा है, जो भी तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको तुम कैश कर सकते हो, सो दैट बार बार सेम क्वेरी के लिए तुम रिक्वेस्ट ना लगाओ। यू कैन आइदर यूज लाइक लोकल स्टोरेज और व्हाट, ब्राउजर स्टोरेज, ब्राउजर कैश है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। सेकेंड, ऑप्टिमाइजेशन इज लाइक वर्चुअलाइजेशन, दिस इज कंडीशनली। सो अगर तुम्हारे पास मोर देन से 100 सजेशन है जो तुमको शो करने हैं, देन यू कैन यूज वर्चुअलाइजेशन। सो विद दिस आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, एंड नाउ यू गाइज मस्ट हैव अ गुड आइडिया कि भाई अपने को डीबाउंसिंग डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड करनी चाहिए। ओके, सो बताओ गाइज, लाइक आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर क्वेश्चंस हैं, सिनेरियोज हैं, डाउट्स हैं, तो वी कैन डिस्कस। बताओ गाइज, एनीथिंग? यस। तो बताओ गाइज, एनीथिंग, एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स? राहुल, आपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था गूगल ऑल का, क्लियर? यस, नो? हाँ, हेलो, हाँ सर, क्लियर सर, हाँ सर। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है या मतलब लाइक कोई कुछ नहीं बोल रहा? मैं सुन तो पा रहा हूँ, मतलब मेरा सिस्टम कोई हेलो बोलो गाइज, एम आई एबल टू लिसन यू? हेलो हेलो हेलो, ठीक ठीक ठीक। हेलो राहुल, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, नहीं सर को सुनाई नहीं दे रहा है शायद। नहीं यार, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आई डोंट नो। हाँ, आई मेरा स्पीकर खराब था, शायद हेडफोन कनेक्ट नहीं हो पाया। तो किसने क्वेश्चन तो नहीं पूछा था गाइज? हेलो राहुल, अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, एक्चुअली आपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था गूगल का, एक बार आप उस पर फिर से जाओगे क्या, गूगल पे, मतलब, हम्म। हाँ हाँ, एक नया टैब ओपन करो।
मतलब जहाँ पे आपने बताया था कि पे कॉल हो रही है अगेन एंड अगेन, एक बार नया नेटवर्क टैग भी ओपन कर लिया मेरे पास। हम्म अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टाइप करो। वेट, अभी इसको एक बार क्लियर कर दो, मतलब जो एपीआई कॉल्स है यहाँ पे। हम्म अगेन अभी टाइप करो कुछ, फिर से एक बार क्लियर करके टाइप करना, क्योंकि मेरे इसमें ये अगेन एंड अगेन हो नहीं रहा है शायद से। नहीं भाई, और किसी के साथ हो रहा है ऐसा ऐसा? तुम्हारे इसमें क्या हो रहा है? मेरे इसमें तो एपीआई कॉल नहीं जा रही, बाद में जब अगर यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ उसके बाद कुछ टाइप कर रहा हूँ तो एपीआई कॉल ही नहीं जा रही। दिखाओ स्क्रीन शेयर करके। हाँ, एक सेकंड। आई थिंक अगर आप सेम टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो कैश हो गई होगी। हाँ देखते हैं। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ परफेक्ट। ठीक है, जैसे अभी एपीआई कॉल गई, ठीक है, अभी मैंने क्लियर किया, अभी मैं कर दो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो, अब इतनी देर के बाद एक गई, बाकी कुछ जा ही नहीं रही। रुको रुको रुको, सबसे पहले तो फेच एक्सएचआर पे फिल्टर मार दो। वो नीचे कहाँ पे? नीचे ऑल के बगल में देखो। अच्छा, ये वाला। हाँ, और यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड लिखो, आई लव लिखो। ओके। कॉल जा रही है बट तुमको। हाँ हाँ, ठीक है, एक कुछ बार डिसेबल कैशे पे क्लिक कर देना जरा। कहाँ पे है? ये थोड़ा सा देखो अच्छा, नीचे, ये हाँ हाँ वाला, हाँ हाँ। हाँ। देखो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कैसे भाई? ऑल पे क्लिक करना। ऑल पे, ये फेच एक्सेस, ऑल ऑल पे करना, ऑल पे। हाँ, और अभी सब हटाना। अभी अभी लिखना जरा इसे हटा के। देखो ये, पता तो नहीं जब यार, स्पेस दिया तब एक हिट गई। हम्म, कहाँ गई दिखाओ। हाँ, अभी ये जैसे तो मैंने एक स्पेस दिया तब एक हिट गई थी, अब वो भी नहीं नहीं तो जा रही। तुम्हारे यहाँ पे दिख नहीं रही है शायद यार। तुम कुछ लिखो ना यहाँ पे, आई लव रिएक्ट, मतलब धीरे धीरे हाँ, लिखो, आई लव लिखो। तुम्हारे सजेशंस देखो अपडेट होंगे ना। एक सेकंड। ये देखो देखो ना क्या है। सजेशन। अच्छा, अभी हिट गई, उसके बाद अच्छा अब जा रही है उस टाइम पे। अच्छा, इसको कुछ मिल नहीं रहा होगा ऐसे रैंडम वर्ड्स पे शायद। माइट भी, बट जाएगी, कॉल जाएगी। हम्म, देखो अभी एफ पे टाइप किया तब आई नहीं गई, डोंट आई डोंट हम्म। आर थिंक पे नहीं गई, ये ओ पे भी नहीं सर्च गई। की कॉल्स हैं। हाँ, मतलब टाइप तो पीएनजी कॉल्स है, पीएनजी है। ये सर्च की कॉल्स नहीं है भाई, देखो। हाँ। आई मतलब ये पता नहीं तुम्हारे क्रोम में क्यों नहीं दिख रही हैं। तुम इंस्पेक्ट पैनल मत देखो ना, तुम अपने सजेशंस लिस्ट देखो बस। तुम अच्छा, यहाँ पे आई लव समथिंग कुछ टाइप करो, देखो सजेशंस चेंज होंगे। खुद देख सकते हो हाँ ना वो तुम। तो है। हाँ वो तो है है। ना? तो कॉल्स जा रही हैं, वो आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीजन वो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रही है यार। अच्छा, हाँ, मैं वही देख रहा था कि एंड आ रही नहीं। आई थिंक वो आपका गूगल का होम पेज नहीं है वो। एक बार खोलना वापस से ब्राउजर। अच्छा, एक सेकंड प्लीज सर। वो ब्रेव ब्रेव ब्राउजर है। हाँ वो, ब्रेव नहीं, दैट इज क्रोम ही है वो। क्रोम का वो डिफॉल्ट सर्च पेज है वो, लाइक क्रोम जब आप ओपन करते हो, दैट इज नॉट अरे गूगल हाँ क्रोम। यार, ये हाँ, क्रोम थोड़ी ना है भाई। वो आप ब्राउजर। क्रो आप हाँ क्रोम google.com खोलो और उस पे करिए आप अच्छा, सर्च एक सिर्फ बार। उसी पे चलेगा, ओके ओके, गॉट इट। ये जब आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो पीएनजी हम्म दिखाता है। हम्म। गूगल.com खोल के चेक करोगे तो, और उस पे फेच एक्सएचआर फिल्टर आउट कर लेना, सारे रिक्वेस्ट की एक कॉल जाएगी। और आप सेम टेक्स्ट टाइप कर रहे होगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैश होकर ज़्यादा हो जाता है। ओके ओके। नाइस यार, तो ये जाएगी कॉल, ठीक है यार, देख लेना। तो अगेन मतलब देखो, द थिंग इज कि अपने को ये चीज पता हो। ट्रस्ट मी, मतलब मैंने तो भाई किसी को भी नहीं देखा इस चीज के बारे में बात करते हुए। बस एक वीडियो मैंने, वो भी किसी चाइनीज बंदे का था। मैंने 2017-18 में देखा था।
ठीक है, उसने तब पूरा फ्लो बताया था और ये एज केस भी बताया था, तब से मुझे ये याद था। उसके बाद से तो किसी ने नहीं बोला लाइक कि भाई ये करो वो, अभी तक। मतलब तुम कहीं पे भी देख लो, वो यही बोलेंगे कि भाई डिबाउंसिंग ऐड कर दो फॉर ऑप्टिमाइजेशन, जो कि गलत नहीं है, सही है। बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा नहीं ऐड करते। हाँ सर, एक डाउट था। हम्म। आपने जो थ्रॉटलिंग बोला था, तो सर्च बार में थ्रॉटलिंग यूज करते कि ज्यादा तो प्रेफर डिबाउंस ही करते हैं लोग कंपनीज वाइज? यार वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है। अभी अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन बना ही नहीं रहा तो उसमें हमारा कोई कोई दोष नहीं है ना यार, हाँ, राइट। है ना। तो ये सीन हो जाता है कि लोग लोग करते ही नहीं है, लोग पुश ही नहीं करते हैं ना। उनको टाइम भी सेव करना होता है, फिर भाई बैक एंड भी इंक्रीज करो, तो लोग स्किप कर देते हैं। कोई इस स्केल की एप्लीकेशन पे काम करता ही नहीं है, सीधी मतलब सिंपल सी चीज तो ये है। लाइक मोस्टली जो भी लोग बोलते हैं सर्च बार का, तो डिबाउंस से पहले टर्म आता है, क्या थ्रॉटलिंग क्या? कोई यूज ही नहीं करता। लाइक जो भी सर्च बार का टर्म यूज किया ना, लोग बोलते हैं डिबाउंस ही यूज करो, थ्रॉटलिंग का कुछ ऐसे बोलते नहीं है मोस्टली, प्रोबेबली। थ्रॉटलिंग वगैरह यूज होती है, उसके अपने सिनेरियोज हैं, जैसे स्क्रॉल इवेंट पे तुमको कुछ करना वरना हो जाता है, हाँ, राइट। तो थ्रॉटलिंग का भी यूज केस है। और डीबाउंसिंग से ज्यादा मैं कहूँगा सिनेरियोज थ्रॉटलिंग के बन जाते हैं। ओके। सर मेरा एक डाउट था। हम्म। सर आपने जो वो एज केस बताया था सर्च वाला, वो तो याद आ गया। हमने उसे सॉल्व कैसे किया था? लाइक आईडी एक से, वर्ड में। आईडी बेसिकली बस एक जैसे ओके ओके। एक ग्लोबल काउंटर बना लो, ठीक है। और तुम हमेशा जो लेटेस्ट वाला होगा ना उसी को शो करोगे। ओके अगर प्रीवियस वाला रिस्पॉन्स आता है, तुम्हारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है, तो तुम प्रीवियस वाले को शो नहीं करोगे। उसमें भी तुम कई सारे वेरिएशंस डाल सकते हो कि भाई लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब अगेन अपने हिसाब से तुम उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और ठीक है, बेसिक। और एक और चीज मैं अ, दो चीजें प्लान कर रहा हूँ यार, देख लेना अगर तुम्हें मन करेगा तो। मॉडर्न रिएक्ट एंड टेस्टिंग। मैंने ये कंबाइंड पैकेज क्रिएट किया है, बट सबके इंडिविजुअल भी अवेलेबल हैं, लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। तो टेस्टिंग वाला तो भाई मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि मुझे खुद करना है। एक तो मेरे ऑफिस में भी बहुत वो लोग पुश कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग का उन्होंने दो तीन एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिए हैं बना बना के। और मुझे भी खुद पर्सनली फील होता है कि इतनी सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू कर रहे हैं, तो अपने को ना टेस्टिंग का आइडिया होना चाहिए। और थोड़ा सा आइडिया नहीं, पूरा आइडिया, कि भाई ये जो टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं कौन सी हैं, टेस्ट रनर्स कौन से हैं, यूनिट टेस्ट कैसे लिखें, कब लिखें, इंटीग्रेशन टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट। और जो कोड हम एआई से करवाते हैं उसकी टेस्टिंग कैसे करें, एआई को कैसे फोर्स करें कि तू वो अच्छी टेस्टिंग करे, अच्छे टेस्ट केसेस लिखे। और ये एजेंडा है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली अपने लिए इसको ज़्यादा रखा है कि मैं भी खुद इसको एक्सप्लोर करूं, क्योंकि अभी तक मैंने बस यूनिट टेस्टिंग ही की है, उससे आगे मैंने नहीं की, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही कंपनीज डिमांड करती हैं।
ये मैं अब अपने लिए कर रहा हूँ सो दैट कि भाई जो भी एप्लीकेशन जो भी कोड मैं लिखवाऊँ ना उसको मैं टेस्ट भी करवा लूँ। अगर मैं टेस्ट नहीं भी करवा रहा हूँ ठीक है तो एटलीस्ट मुझे पता हो टेस्ट कैसे करवाते हैं और एटलीस्ट एआई एजेंट का यूज करके तो मैं उस चीज को टेस्ट करवा लूँ। ठीक है तो गोल पूरा ये होने वाला है और एक दिन का नहीं है कि भाई मैं एक दिन में सब कुछ बता दूं। कम से कम एक हफ्ते लगेंगे और ऑल्टरनेट डेज पे मैंने क्लासेस रखी हैं तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है तो ठीक है गाइस अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन ड्रॉप। थैंक यू। ठीक है थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. थैंक यू सर।